मेघा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में राजनीति की तस्वीर जिस तरह से बदली है, अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी पार्टी की बढ़ी है और यही मुश्किलें बढ़ती रहे इसके लिए पूरी कोशिश अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसके बाद महागठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से बिहार में अभी स्थित है, कैबिनेट विस्तार हो चुका है और अब बिहार में इस महागठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से बिहार की राजनीति में कमबैक हुआ है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बिहार की राजनीति में आगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा बनाकर रखेगी और इसके लिए आखिर कौन से चेहरों को बिहार में उतारेगी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जी हां, यहां पर लगातार जो है चर्चा यही हो रही है कि बिहार की राजनीति में आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो है एक बड़े नाम बनकर सामने आए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे की तलाश में है जिसमें बिहार की जनता जिस पर यकीन कर सके और कांग्रेस पार्टी का जो परचम है बिहार में लहरा सके। नामों की बात की जाए तो लिस्ट में सबसे पहला नाम कन्हैया कुमार का निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है उसे लेकर किस तरह से कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है, इसके बाद कन्हैया कुमार की काफी वाहवाही हो रही है। और बिहार की जनता की अगर बात की जाए तो कन्हैया कुमार पर बिहार की जनता को काफी भरोसा भी है। ऐसे में जिस कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय से नहीं कर रही थी, क्या अब उस कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में उतारा जाएगा और जो कमान है बिहार की राजनीति की वो कांग्रेस कन्हैया कुमार के हाथों में देगी? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है क्रांति। क्रांति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से बिहार की राजनीति अभी बदली है, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा फायदा मिला है, लेकिन इस राजनीति में टिका रहना बहुत मुश्किल है। टिके रहने के लिए यहाँ पर बड़े चेहरों की जरूरत पड़ती है और कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबे समय से और उनका इस्तेमाल भी कहीं नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार के लिए मौका बन रहा है बिहार की राजनीति में कमबैक करने का और कांग्रेस पार्टी क्या इस बार कन्हैया कुमार का इस्तेमाल सही ढंग के कर पाएगी? देखिए, यहाँ पर बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार का जो योगदान रहा था कांग्रेस के लिए वो काफ़ी अहम रहा था, जिसके बाद भी कांग्रेस ना जागरूक भी नहीं हुई, कन्हैया कुमार को उतना कोई बड़ा जिम्मेदारी ना दे करके उसे कोई मौका भी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि अब फिर से एक बार कन्हैया कुमार ने अपने आप से कमबैक किया है। वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी को लेकर के, जितने वो पहले सुर्खियों में रहते थे अब फिर से दोबारा उतनी ही सुर्खियों में रहने लग गए हैं। बीजेपी को लेकर के उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी, उनके खिलाफ बोल बोल के एंट्री की थी। अब देखिए उसी मुद्दे पर वो जो है एक बार फिर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चर्चा करने का जो तरीका रहा है वो सबसे अलग रहा है। तो यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को ये करना होगा कि कन्हैया कुमार को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके मौका दे। लेकिन बिहार की राजनीति में मौका देगी कि नहीं देगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो है वो लगातार यही देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वो कई हद तक जो है वो पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बोलते हुए नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है इस पूरे मामले में जो है वो पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर देखा यही जा रहा है कि इस पूरे मामले में अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है अगर यहाँ पर चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में उन्हें कोई बड़ा अवसर मिले, और 2-3 सीटों से कुछ नहीं होता है, इससे ज़्यादा सीटें चाहिए, तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को जो है इसमें पूरा मौका ज़रूर देना चाहिए। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर ऐसे चेहरे को उतारना पड़ेगा जिसका भरोसा जनता जीत सके। यहाँ पर जनता का भरोसा वो लोग जो है चेहरे जीत सके और नामी चेहरे हो, और इसमें कन्हैया कुमार का नाम इसलिए भी बार बार सामने आ रहा है क्योंकि बिहार से कन्हैया कुमार बिलोंग करते हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और एक युवा नेता होने के कारण इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं का जो है भागीदारी वो बढ़ा रही है अपनी पार्टी के अंदर। तो इस बार सवाल यही है कि कन्हैया कुमार की भागीदारी की अब बिहार की राजनीति में बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर 2024 की बात करें या फिर 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें क्रांति, यहाँ देखा जा रहा है 2024 की भी तैयारी जिस तरह से सियासी उलटफेर
उलटफेर हुआ है उसके साथ ही शुरू हो चुकी है। तो बिहार में भी कांग्रेस पार्टी चाहेगी बीजेपी को टक्कर देना और जो 40 लोकसभा सीट है उसमें कम से कम दबदबा बढ़ाए रखने के लिए। तो क्या लग रहा है, अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए बिहार को लेकर और कन्हैया कुमार को अभी से ही मौका देना चाहिए ताकि बाद में ज्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐन मौके पर फैसले लेती है। तो आज अगर कन्हैया कुमार को अभी से ही बिहार की राजनीति में उतार दिया जाता है तो क्या 2024 के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें बिहार की राजनीति तो बिहार में जातिगत जो है जनगणना ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ पर जाति को लेकर के जो है ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति जो है वो की जाती है। और जहाँ तक देखा जा रहा है तो कन्हैया कुमार जो है वो भूमिहार फैमिली से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस ये वाला कार्ड खेलती है तो कहीं ना कहीं जाति के तौर पर जो है उन्हें एक बड़ा जो है मैसेज यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और इस पूरे मैसेज में साफ सीधी सी बात है कि उनको जो है एक वोट बैंक की राजनीति एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ कन्हैया कुमार की बात नहीं है, कन्हैया कुमार की बात अगर हम कर ले तो उनके बहुत अच्छे जो है पॉलिटिक्स रिश्ते भी रहे हैं, चाहे वो अपने ही नेताओं के साथ क्यों ना हो, उसके अलावा अगर सामने वाले अपोजिशन के नेताओं के साथ भी होता है तो वहाँ पर भी देखा यही गया है कि वहाँ पर भी उन नेताओं के साथ भी वो अपनी अच्छी चाल लगते हैं। तो उन्हें जाहिर सी बात है कि उन्हें दूसरे के बारे में पता है कि क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या प्लॉटिंग कर सकते हैं। उस हिसाब से बिहार की राजनीति में उन्हें कितने वोट बैंक की ज़रूरत है, जातिगत के तौर पर तो वो ले ही लेंगे वोट, साथ में जो है राजनीतिक तौर पर भी वोट बटोरने में वो कामयाब रहेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस को सोचना चाहिए और एन मौके पर नहीं, उससे पहले फैसले लेने चाहिए ताकि कन्हैया कुमार भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रख सके और वहाँ पर जो है ज़मीनी स्तर पर पहुँच करके लोगों से वोट मांगने की अपील कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर 2024 की तैयारियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी बैक सीट पर बैठी हुई है। बीजेपी की बात की जाए तो भले ही सत्ता से दूर हो चुकी है बिहार की बीजेपी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि घेरने की कोशिश सरकार की है बीजेपी को। ऐसे में अगर सरकार पर सवाल बार बार जो बीजेपी उठा रही है, इसके जवाब के लिए क्या यहाँ पर आगे किया जा सकता है कन्हैया कुमार को? क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब नहीं दे रही है, पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी लगातार जो है नई महागठबंधन की सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है, कई बार कई सारे आरोप भी लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुप है। इस खामोशी को हम किस तरह से समझें? देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खामोश है, लेकिन कन्हैया कुमार के अगर हम बोलने के तरीकों को समझेंगे तो वो साफ तौर पर जो है वो अपने बयानबाजी एक अलग अंदाज में करते हुए नजर आते हैं। अगर आप उनके बयानों को सुनेंगे तो देखेंगे कि वो सामने वाली पार्टी के लिए भी बोल जाते हैं लेकिन उसके अनहित में भी नहीं बोलते हैं। जैसे कि बीजेपी को लेकर के वो बयानबाजी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि विपक्ष में आ जाइए, बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से करती है। तो उनके बोलने के तरीके से ही झलकता है कि वो कितने अच्छे नेता हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस क्यों उनको बार बार साइडलाइन कर देती है ये समझ में नहीं आता। बार बार जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे पहले जब कन्हैया कुमार बोल रहे होते हैं तो फिर सुनती है, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाती है कन्हैया कुमार को। लेकिन यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि कांग्रेस के इस वक्त बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस वक्त बोलने के लिए जागरूक हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब जो नेता बोल रहा है उसको कम से कम आगे ज़रूर करे और उनके हाथ में लीडरशिप ज़रूर दे, क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति और इतने ज़्यादा आराम तरीके से राजनीति नहीं हो सकती है। बाकी पार्टियों को देख लीजिए, बाकी पार्टी जो है उनके अगर एक भी नेता बोलते हैं तो उसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब कांग्रेस की बारी आती है तो कांग्रेस सिर्फ जब उन्हें अपने ईडी के मामले में उस समय से वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अंत में जब जाना ही पड़ा दफ्तर तब जाके के प्रदर्शन कर रहे थे। तो देखिए एन मौके पर करने से तो कुछ नहीं होता है, पहले से सोच समझ के राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर 2024 में कांग्रेस को अपना दबदबा बिहार में बढ़ाना है तो अभी से ही तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी और ऐसे में ऐसे चेहरों को बिहार में उतारना पड़ेगा जो कांग्रेस पार्टी के लिए ढाल बनकर काम आए, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम सबसे पहले आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार अगर जवाब देने की बात हो, राजनीति की बात हो या युवाओं को या जनता को अपने साथ करने की बात हो, सब में सबसे आगे है कन्हैया कुमार। लेकिन अब देखना यही है कि कांग्रेस पार्टी आखिर बिहार की कमान कब कन्हैया कुमार के हाथों में देती है और यहां पर कन्हैया कुमार को आखिर वो जिम्मेदारी मिलेगी जिसका इंतजार लंबे समय से कन्हैया कुमार को भी था। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।